गिरधारी लाल की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम याना और छोटी बेटी का नाम रुचि था। गिरधारी लाल का खुद का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, लेकिन गिरधारी लाल की दोनों ही बेटियां बहुत ज्यादा आलसी थी। एक दिन गिरधारी लाल की पत्नी सुनीता ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, मैं दोपहर में खाना बनाकर बहुत थक गई हूँ, तुम दोनों मिलकर मेरे लिए एक मस्त चाय बनाकर ले आओ। ये क्या बात हुई सुनीता, तुम अकेले अकेले चाय पियोगी? हमने अपनी शादी में जीने भरने की कस्में साथ साथ खाई थी ना, तो चाय पीना अलग अलग कैसे हो गया? इतने में याना और रुचि दांत निकाल निकाल कर हंसने लगी। तभी सुनीता ने उन्हें डांटते हुए कहा, हंसना बंद करो और हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाओ। सुनीता, तुम्हारी यही वाली अदा तो दिल चीर देती है। अपनी उम्र देखो, ये सब करने की उम्र हमारी बेटियों की है, तुम्हारी नहीं। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही सुनीता। मुझे लगता है हमें अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। सबसे पहले याना की शादी कर देते हैं, कुछ सालों बाद रुचि की भी कर देंगे। पहली बार समझदारी वाली बात की है तुमने। इतने में याना और रुचि चाय बनाकर ले आई। मॉम डैड, ये लो आप दोनों की चाय। माँ, पापा ने ऐसी कौन सी समझदारी की बात कर दी, क्योंकि इतने प्यार से बात करना मैंने पहली बार सुना है आपके मुंह से। कुछ नहीं, जाओ मोबाइल चलाओ जाकर तुम दोनों। मुझे पता है इतनी देर में तड़प गई होगी मोबाइल चलाने के लिए। इतना सुनते ही वो दोनों अपने अपने कमरे में चली गई, लेकिन कमरे में जाते ही वो दोनों चुपके से अपने माँ बाप की बातें सुनने लगी। तो ऐसा करते हैं, पंडित मूर्खानंद जी से बात करते हैं, वो हमारी याना बिटिया के लिए एक अच्छा वर जरूर ढूंढ देंगे। बातें करते करते गिरधारी और सुनीता ने चाय के कप उठाए और चाय पीना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही दोनों ने चाय का पहला सिप लिया, वैसे ही दोनों ने उल्टी कर दी। चाय में गरम मसाला और नींबू कौन डालता है? देखा, हमारी चाय पीकर लोग उल्टियां कर देते हैं। चल जल्दी। मम्मी पापा, अगर आप दोनों मेरी शादी करना चाहते हैं तो मेरी अकेले मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो इस तरह याना और रुचि जिद करने लगी कि उन दोनों की शादी एक ही घर में एक साथ की जाए, वरना वो शादी नहीं करेंगी। उनके माँ बाप ने पंडित जी को सारी बात बता दी। मेरे पास एक रिश्ता आया है जो अपने दोनों लड़कों की शादी एक साथ करना चाहते हैं। पंडित जी ने लड़के वालों से उन्हें मिलवा दिया। वो 3 भाई थे। कुछ ही महीनों बाद याना और रुचि की शादी एक ही मंडप के नीचे हो गई। उनका जेठ और जेठानी बंटवारा करके अलग खाना बनाते थे। बहू, तुम दोनों के आने के बाद इन दोनों को अपनी भाभी के हाथ का बना खाना नहीं खाना पड़ेगा। शाम को जब खाना बनाने की बारी आई, तब याना और रुचि परेशान हो गई। रुचि, अब तो हम दोनों फंस गए। हमारी बनाई चाय पीकर लोग उल्टियां करने लगते, तो हमारा बनाया खाना खाकर क्या होगा लोगों का? हाय, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी याना ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उनकी जेठानी अपने रसोई में खाना बना रही थी। ये तो भाभी का किचन है, हमारे कमरे से ही जुड़ा हुआ है। हाँ देवरानी जी, तुम दोनों ने खाना बनाना अभी तक शुरू नहीं किया? उन दोनों के दिमाग में अपनी जेठानी को खाना बनाते देख एक आइडिया आया। याना ने रुचि के कान में कहा, रुचि देख, हमें खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं आता। अगर हमने खाना नहीं बनाया तो इस ससुराल में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करते हैं, भाभी को देख देख कर हम भी खाना बना लेते हैं। ये बात तूने बिल्कुल सही कही याना। तभी याना ने अपनी जेठानी से पूछा, भाभी आपका खाना बन गया क्या? हाँ, बस सब्जी काट ली है, बस खाना बनाने जा रही हूँ। अब जो जो सब्जी उसकी जेठानी ने काट कर रखी थी, वही सब्जी याना और रुचि ने भी काट ली। इसके बाद जैसे जैसे वो सब्जी और रोटी बनती जा रही थी, वैसे वैसे ये दोनों अपनी जेठानी की नकल करके खाना बनाती जा रही थी। लेकिन दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि उसकी जेठानी उन दोनों को नकल करते हुए ना देख ले। और देवरानियों, मुझे लगता है तुम दोनों को कुछ खास बनाना नहीं आता होगा। मेरा खाना तो बन गया, अब मैं जा रही हूँ अपने पति और बच्चों के साथ खाना खाने। भाभी, आपको क्या लगता है खाना बनाना सिर्फ आपको ही आता है? हमारा खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह रुचि और याना ने अपनी भाभी को देख देख कर खाना बना लिया। पूरा परिवार खाने की टेबल पर आ गया। रुचि और याना ने सभी को खाना परोस दिया। सभी ने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की। तुम दोनों की हरकतें देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम दोनों को खाना बनाना भी आता होगा, पर तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। सासू माँ, कभी कभी हमें जो लगता है वैसा होता नहीं। इस तरह याना और रुचि अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। जेठानी ने भी चुपके से खिड़की से देख लिया कि उनके परिवार वाले दोनों देवरानियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अगले दिन रुचि और याना ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आप हमेशा हम दोनों के खाने के बारे में बुराई किया करती थी ना। आज हम दोनों ने मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और सभी ने बहुत तारीफ की। चलो, कम से कम ससुराल जाकर तो खाना बनाना सीख गई। अगले दिन सुबह सुबह फिर से जब चाय बनाने की बारी आई, तब दोनों खिड़की में झांकने लगी। अरे भाभी, कहाँ हो? सुबह सुबह आप अपने पति को चाय नहीं पिलाती क्या? इतने में जेठानी किचन में आ गई और उन दोनों से बातें करने लगी। मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ। वैसे मैंने सुना है कल तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। यहाँ तक कि सासू माँ ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की। सासू माँ जल्दी किसी की तारीफ करती नहीं है। तुम दोनों खुशकिस्मत हो। भाभी, ये तो बस सब आपकी कृपा है। ये सुनकर उसकी जेठानी हैरान हो गई।
उसने हैरान होते हुए उन दोनों से पूछा, हाँ, इसमें मेरी क्या कृपा है? अरे भाभी, रुचि तो बस ऐसे ही कह रही है, बड़ों की कृपा तो हम पर होती है और आप हम दोनों से बड़ी हैं, इसीलिए इसने कह दिया। आप चाय बनाइए, हम दोनों भी चाय बनाने जा रहे हैं। जेठानी चाय बनाने लगी और याना उसे चाय बनाता हुआ देखने लगी। जेठानी को शक न हो जाए इसीलिए याना अपनी जेठानी से गप्पे मारती रही और दूसरी तरफ रुचि चाय बनाती रही। इस तरह रुचि ने भी चाय बना ली। सभी को चाय भी बहुत पसंद आ गई। अरे, चाय तो कोई भी बना लेता है, तुम दोनों चाय की तारीफें सुनकर इतनी खुश मत हो। मैं तो आज दोपहर में कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि कढ़ाई पनीर बनाना तुम दोनों को नहीं आता होगा। भाभी, एक बात आप याद रखना, हम दोनों को कभी किसी बात के लिए चैलेंज मत करना। अगर आप कढ़ाई पनीर बनाने वाली हो तो मैं भी आज कढ़ाई पनीर ही बनाऊंगी। दोनों की जेठानी कढ़ाई पनीर बनाने लगी। याना जेठानी से गप्पे मारते मारते कढ़ाई पनीर बनाता हुआ देखती रही और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर वैसी ही कढ़ाई पनीर नकल करके बना ली। क्या बात है याना और रुचि, जब हमारा बड़ा बेटा इस घर से अलग नहीं हुआ था तब तक हम बड़ी बहू के हाथ का खाना खाते थे। उसके हाथ की कढ़ाई पनीर हमें बहुत पसंद आई थी और आज तुम दोनों ने कढ़ाई पनीर बनाई है, उसका स्वाद भी कुछ वैसा ही मजेदार है। ये सुनकर रुचि और याना एक दूसरे को देखने लगी लेकिन कुछ बोली नहीं। तो ऐसा ही चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। चुपके से अपनी जेठानी से गप्पे मारते खाना बनाने की नकल करने लगी और देख देख कर सारा खाना बनाने लगी। फिर एक रोज उसकी जेठानी को शक हुआ, मेरी ये दोनों देवरानियां मुझसे तभी बात करने आती हैं जब मैं खाना बना रही होती हूँ या चाय कॉफी बना रही होती है। शाम को उसकी जेठानी जैसे ही खाना बनाने लगी वैसे ही फिर से याना और रुचि खिड़की खोलकर उसे देखने लगी। और भाभी, क्या बना रही हो? जब तक आपसे खिड़की खोलकर बात न करूं तब तक हम दोनों को अच्छा नहीं लगता। एक आप ही है जिससे हम दोनों गप्पे मार सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, जब से तुम दोनों आई हो मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है किचन में। तभी उसने नोटिस किया कि याना बातें करते हुए उसकी सब्जी बनाने की तकनीक बहुत ही ध्यान से देख रही थी। जेठानी ने अपनी सब्जी में ढेर सारा नमक और ढेर सारा लाल मिर्च डाल दिया। उस दिन याना और रुचि को बहुत डांट पड़ी। क्या बात है, आज मुझे याद नहीं किया? मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि तुम दोनों मेरे खाने की नकल करके ही अपनी तारीफें करवा रही थी। अब रुचि और याना परेशान रहने लगी। उन दोनों ने किचन की खिड़की खोलने भी बंद कर दी। जेठानी का अच्छा खासा टाइम पास हो जाता था लेकिन वो भी अब बंद हो गया। तभी एक रोज जेठानी ने खिड़की खोलकर उन दोनों को बुलाया। मैं भी इस घर की बहू हूँ, तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। मुझसे तुम दोनों का दर्द देखा नहीं जा रहा। हर रोज ताने सुनती हो तुम दोनों। जब से तुम दोनों ने मेरे खाने की नकल करना बंद कर दिया है तब से कोई गप्पे मारने वाला भी नहीं बचा। मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। आज से नकल करना छोड़ो, हम तीनों एक साथ खाना बनाएंगे और तुम दोनों को भी जल्दी सिखा दूंगी, लेकिन बातें करना बंद मत करना। तो इस तरह उसकी जेठानी ने उन दोनों का साथ दिया और दोनों देवरानियों को बहुत जल्द खाना बनाना भी सिखा दिया। अब तीनों बहुएं उस घर में खुशी खुशी सहेलियों की तरह रहने लगी। आज रोशनी को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले हैं। रोशनी के माता पिता सारी तैयारियां करने लगते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। माँ, आप रहने दीजिए, लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए चाय नाश्ता मैं ही लेकर जाऊंगी और मैं ही बनाऊंगी भी। ठीक है रोशनी बेटा, इसी बहाने वो लोग ये भी जान जाएंगे कि तेरे हाथों में कितना स्वाद है। रोशनी चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले उसे देखने आ जाते हैं। लड़के के माँ बाप और एक लड़के की बहन प्रीति भी साथ में आती है। रोशनी चाय बनाकर पिलाती है। रोशनी की होने वाली सास खुश हो जाती है। बहन जी, आपकी बेटी के हाथों में तो जादू है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और दहेज में भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे विक्रम बेटा, तुम रोशनी बिटिया से अकेले में जाकर बातचीत कर सकते हो। जो भी तुम्हें पूछना है पूछ लो। और रोशनी बिटिया, तुम्हें भी मेरे बेटे से जो भी पूछना है पूछ सकती हो। अरे नहीं पिताजी, आप लोगों को लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। इतने में विक्रम की बहन यानी रोशनी की होने वाली ननद बीच में बोल पड़ती है। अरे अरे, ऐसे कैसे? थोड़ी बहुत बातचीत तो होनी चाहिए। भैया, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं भाभी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। रोशनी बिटिया, तुम्हारी होने वाली ननद बहुत नखरे वाली है, इससे जरा बचकर रहना। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे घर की होने वाली बहू है तो थोड़ी तो बातचीत होनी चाहिए ना, इसमें क्या बुराई है? बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशनी बेटा, जाओ अपनी होने वाली ननद से बातचीत कर लो जाकर। रोशनी प्रीति को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आपके हाथों की चाय पीकर तो ये कंफर्म हो गया कि आप खाना बहुत अच्छा बना लेती होंगी। अब आप मेरे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या शादी के बाद आप पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हैं या भैया के साथ अकेले रहना चाहती हैं? दूसरा सवाल, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे हमेशा से ही भरा पूरा परिवार अच्छा लगता है। परिवार साथ में रहता है तो एक मजबूती रहती है। ये रहा तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मैंने बीटेक किया हुआ है। ये तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है और परिवार के साथ मिलकर भी रहना चाहती है। मुझे लगता है कि अच्छी लड़की है।
शायद यही मेरे नखरे भी झेल सकती है। क्या हुआ प्रीति, क्या मैं तुम्हारी भाभी बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके ख्यालात बहुत पसंद आए। मुझे आप पसंद हो। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं या आप भैया के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं प्रीति, मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा ही रिश्ता तय करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इस तरह से रोशनी और विक्रम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोशनी अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ससुराल आते ही प्रीति अपने असली रंग दिखाने शुरू कर देती है। रोशनी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। छी, थू थू थू, छी, कितनी गंदी चाय बनाई आपने भाभी। जब हम लोग आपको देखने गए थे तब तो आपने बहुत अच्छी चाय बनाई थी, आज क्या हो गया? ये क्या बोल रही हो प्रीति? चाय तो हूबहू वैसे ही बनी है जैसे उस दिन बनाई थी रोशनी ने। अभी शादी हुए 2 दिन बीते नहीं, आप तो अभी से भाभी की गुलामी करने लगे। भैया, चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने ज्यादा चीनी वाली चाय भी बनाई है। ये लो, ये चाय पीकर देखो। प्रीति दूसरा कप चाय पीने लगती है, लेकिन इस बार उसमें चीनी ज्यादा है। ये क्या, गुस्से में आपने ज्यादा चीनी डाल दी भाभी? रोशनी मुस्कुराते हुए उठकर किचन में जाती है और एक प्लेट में 20 कप चाय लेकर आ जाती है। ये लो हमारी प्यारी ननद प्रीति जी, इसमें 20 तरह की अलग अलग टाइप की चाय है। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो पी लो। अगर इनमें से भी ना पसंद आए तो मैं सैकड़ों तरीकों की चाय बना लेती हूँ। ये क्या, भाभी तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। क्या बात है बहू, तुम इतनी टैलेंटेड हो, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरह से प्रीति को चाय के मामले में कोई भी नखरा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। कुछ दिनों बाद प्रीति का जन्मदिन आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, लगता है आप कुछ सोच रहे हो? अरे कल प्रीति का बर्थडे है। हर बर्थडे पर मैं प्रीति के लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस और इतना अच्छा केक लेकर आता हूँ, फिर भी नखरे दिखाया करती है। उसे कभी कुछ भी पसंद नहीं आता मेरे हाथों का लाया हुआ कोई भी गिफ्ट। अब आप परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ। उसके सभी नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। मैं उसका भाई हूँ, मैं आज तक उसके नखरे नहीं झेल पाया, तुम कैसे झेलोगी? तुम्हें उसकी पसंद पता है क्या? ये आपको कल पता चल जाएगा, प्रीति के जन्मदिन वाले दिन। रोशनी पढ़ी लिखी तो थी ही, इसलिए वो फेसबुक पर प्रीति की आईडी सर्च करती है और उसके कुछ दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे मुलाकात करती है। रोशनी प्रीति की सारी पसंद का पता लगा लेती है। अगले दिन रोशनी केक लेकर आती है और कुछ गिफ्ट भी लेकर आती है। प्रीति का जन्मदिन मनाया जाने लगता है। ये लो प्रीति, मैंने ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए बनवाए हैं और ये रहे तुम्हारे गिफ्ट्स। इसमें तुम्हारी फेवरेट कलर की ड्रेसेस है। प्रीति केक का डिब्बा खोलती है, लेकिन उसे केक पसंद नहीं आता। उसके बाद वो गिफ्ट भी ओपन करती है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होती है, लेकिन वो ड्रेस भी प्रीति को पसंद नहीं आती है। भाभी, जब आपको मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता तो आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट क्यों लेकर आई? प्रीति बेटा, अब ज्यादा नखरे मत कर। आज तेरा जन्मदिन है, मूड अच्छा रख। कितनी मेहनत करके बहू तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट और केक लेकर आई है, और तू है कि हर बार की तरह आज भी नखरे करने लगी। वैसे भी तेरे लिए कोई कुछ भी लेकर आए, तुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तेरा जन्मदिन ही ना मनाए हम लोग। अरे रहने दीजिए माँ जी, ये हमारी प्यारी ननद है और छोटी बहन तो नखरे वाली होती है, उसके नखरे उठाना हमारी जिम्मेदारी है माँ जी। रोशनी वो सारे गिफ्ट और केक उठाकर घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देती है। सभी लोग रोशनी की हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। रोशनी, तुम तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें प्रीति की बात का बुरा लग गया? मुझे पता था प्रीति के नखरे कोई नहीं झेल सकता, ना जाने शादी के बाद क्या होगा इसका। प्रीति को ये सब नहीं पसंद है तो घर में रखकर क्या फायदा। इतने में घर की डोरबेल बजती है और एक कोरियर वाला बहुत सारे गिफ्ट देकर चला जाता है। ये लो प्रीति, ये गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। इसमें तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस भी है और केक भी। प्रीति सारे गिफ्ट और केक खोलकर देखती है और सोचती है कि यार, ये भाभी तो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ रही। जो केक जो ड्रेस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वही चीजें भाभी ने आखिर कैसे मंगा ली। अब अगर मैंने नखरे किए तो मेरे पसंदीदा गिफ्ट और केक भाभी बाहर फेंक देगी, इसलिए चुपचाप रख लेती हूँ। क्या हुआ प्रीति? अगर कहो तो गिफ्ट और केक भी बाहर फेंक दूं? नहीं नहीं भैया, ये केक मेरा फेवरेट केक है और ये जो ड्रेस है ना, ये भी मेरी फेवरेट है। सभी लोग अचानक हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि ये आखिर कैसे हो गया। भाभी, अगर आपको पता था कि ये ड्रेस और ये केक मेरा फेवरेट है और मेरी कमजोरी है, तो फिर आपने वो सारी ड्रेसेस और केक क्यों मंगवाए जो मुझे पसंद नहीं थे और आपने बाहर फेंक दिए? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपनी प्यारी सी ननद के नखरे कैसे देख पाती? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है जिसके नखरे मैं उठा सकूं, इसलिए मैं तेरे नखरे उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। सभी लोग प्रीति का खुशी खुशी जन्मदिन मनाते हैं। रात को जब खाना बनाने की बारी आती है, तब प्रीति रोशनी के खिलाफ कुछ योजना बनाती है। ये भाभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। आज खाने में ढेर सारा नमक डाल देती हूँ, तब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनसे 4 कदम आगे हूँ। प्रीति चुपके से खाने में ढेर सारा नमक डाल देती है, जिससे रोशनी को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। उसे दोबारा पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह भाभी और ननद के बीच हर दिन छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है और कुछ दिनों बाद उसकी ननद यानी प्रीति की भी शादी हो जाती है।
अब ससुराल में प्रीति के साथ भी उसकी ननद वही चीजें करती है जो वो अपनी भाभी के साथ करती थी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी ये ननद जब देखो तब कमियां निकालती रहती है और पूरे घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट करा देती है। भाभी को फोन करती हूँ। प्रीति रोते हुए अपनी भाभी रोशनी को फोन करती है और सारी बातें बता देती है। रोशनी अकेले में किसी रेस्टोरेंट में प्रीति से मिलती है। भाभी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि नखरे करना तो आसान है, लेकिन दूसरे के नखरे उठाना उतना ही मुश्किल है। नखरे करने से बाकी परिवार पर क्या बीतती है ये मुझे आज पता चल चुका है। जैसा मैंने आपके साथ किया वैसा ही मेरी ननद अब मेरे साथ कर रही है। प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी। देखो प्रीति, नखरे एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं और आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इस बात की मुझे खुशी है। जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही एक दिन हमारे साथ भी जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रीति रो रो कर अपनी भाभी से हर गुनाह की माफी मांग लेती है। रोशनी भी उसका बचपना समझकर उसे माफ कर देती है। रोशनी उसके साथ प्रीति के ससुराल जाती है और उसकी ननद को भी समझाती है, जिससे कि वो समझ भी जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।